लेकिन मैं ये कहता हूं इस प्रोडक्ट को आप रेनेटस नोवा को ध्यान रखना 15 दिन से 3 महीने के बच्चे को भी दे सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। हमें अगर अपने बच्चों को स्वस्थ चाहिए, कभी डॉक्टर की नजर में नहीं जाना है, तो आपको ये यूज कराना होगा। तो सभी साथी बिल्कुल सभी एक्टिव हैं और मैं देख पा रहा हूं हमारे जितने भी साथी हैं सभी वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं। माताओं से कुछ कहना, कुछ माताएं जो खाना बना रही हैं आज 1 घंटे के लिए, मैंने आज दिन तक नहीं रोका है, 1 घंटे के लिए भोजन को रोक दीजिए। आपको पता है कि अगर आपको 8-10 दिन भोजन नहीं मिलेगा तो भी नहीं मरेंगे, तो 1 घंटे में कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। भोजन को रोक दीजिए, 1 घंटे के बाद भोजन बनाइए, ठीक है। बहुत एकदम आज अलर्ट होकर के सुनना है, क्योंकि आज अगर आपने ढंग से सुना तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को कामयाब होने से कोई भी हिंदुस्तान की ताकत रोक नहीं सकती है। तो ध्यान रखना है। आप सभी ने पालन किया है, सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं, मैं सभी को एक एक को देख पा रहा हूं, बहुत शानदार। तो हमारे ग्रेट लीडर आसाराम जी हैं, ये नहीं आ पा रहे हैं। अरविंद कुमार साक्य जी ये वीडियो ऑन नहीं किए हैं। ध्यान रखना है साथियों, सभी को वीडियो ऑन कराइए अपना अपना। आसाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो ऑन हो गया, वीडियो ये ऑफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। चलिए ठीक, मैं स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आज हो सकता है कि 10 मिनट 15 मिनट लेट जा सकता है, क्योंकि मैं खुद लेट हुआ हूं। थैंक यू, मैं सभी को देख पा रहा हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। आप लोग क्या करना है, एक अपनी कॉपी और कलम अपने पास रखिए और मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बस नोट बनाना शुरू कर दीजिए। और इसको 10 दिन तक अगर आपने ओनली फॉर 10 दिन ध्यान दे दिया तो कभी भी ना किसी अपलाइन से ना किसी डाउनलाइन से किसी से भी ये नहीं पूछना पड़ेगा कि मैं प्रोडक्ट दूं कैसे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। ऊपर आप लिख सकते हैं रेनेटस नोवा कैसे खाएं, रेनेटस नोवा कैसे खाएं। अब आप एज पर आ जाइए। 3 माह तक का बच्चा, यानी 15 दिन से 3 माह का बच्चा, ध्यान रखना है 15 दिन से 3 माह का अगर बच्चा है तो उसको आपको एक कैप्सूल की 32 पुड़िया बनाइए। थोड़ा थोड़ा बराबर होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर 3 माह 15 दिन से 3 माह का बच्चा है तो एक कैप्सूल की 32 पुड़िया होनी चाहिए। संजय जी मेरी आवाज मिल पा रही है क्लियर? बहुत शानदार सर, 3 माह के बच्चे को एक कैप्सूल में 32 पुड़िया जी, 32 पुड़िया बनानी है। और यानी कहने का मतलब मेरा ये है, आपको 16 दिन में एक कैप्सूल लेना है। तो एक कैप्सूल की 32 पुड़िया बराबर बराबर भाग करके उसको कैप्सूल के कैप को खोलिए और उसमें जो मिश्रण निकलता है 12 इंग्रेडिएंट का, उसके 32 भाग करने हैं आपको। अब आप समझ जाइए, शिशु बहुत छोटा है तो डोज भी बहुत छोटी है। और आप सबको एक चीज मैं यहाँ बता देता हूं, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं कि देखिए, खाना पानी हवा, चाहे बच्चा हो चाहे माँ के गर्भ में हो चाहे गर्भ से बाहर हो, कोई भी हो, खाना पानी हवा सभी को जरूरत है और सभी लेते हैं तभी हम जिंदा रह पाते हैं। और ये तीनों चीज दूषित हो गई हैं। चौथा रेडिएशन, रेडिएशन अपने शरीर को 24 घंटे जो चूस रहा है, जो करंट मार रहा है, इससे अगर बचाना है तो हम, अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं कि छोटा बच्चा, उसको भी रेडिएशन अपनी चोट पहुंचा रहा है, अगर माँ के गर्भ में है तो भी चोट पहुंचा रहा है। तो ये प्रोडक्ट सभी को देना बहुत जरूरी है। अगर आप देते रहेंगे तो बच्चे जो बीमार होते हैं ना, कभी उनको निमोनिया हो जाता है, कभी उनके सर में दर्द होता है, बार बार फीवर आता है,
तो ये सब कभी भी नहीं आ सकता। अगर बच्चा स्वस्थ है 15 दिन से 3 महीने का, तो उसको 16 भाग करके और एक सुबह एक शाम मां के दूध में या शहद में, नोट करिए, यानी 16 दिन एक कैप्सूल देना है। 32 एक कैप्सूल की पुड़िया बनाई है, एक सुबह एक शाम माँ के दूध में। 3 महीने 15 दिन से 3 माह के बच्चे को माँ अपने दूध को निचोड़ के चम्मच में और उसी में उस भाग को डाल के और उस बच्चे को दे सकती है। अगर ये भी नहीं बनता है, कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती हैं, तो बाजार का दूध पिलाती है, तो उनके लिए आप शहद ले सकते हैं। थोड़ा सा शहद 1 बूंद डालिए, उसी में उसको डाल के और चटा दीजिए। स्वस्थ बच्चों की बात कर रहा हूं, तो वो कभी बीमार नहीं होंगे। उनकी हाइट ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ, ध्यान रखना, और माइंड ग्रोथ, तीनों पर जबरदस्त काम करेगा। तो मैं समझ सकता हूं कि सभी लोगों ने इस चीज को नोट कर लिया होगा। अब बात आती है, जो बच्चे मां के गर्भ से पैदा होते ही बीमार होते हैं, इसी के नीचे आप लिख लेना है 15 दिन से 3 माह के बच्चे जो बीमार हैं, उनके लिए 20 पुड़िया बनानी है। 32 नहीं, 20 पुड़िया बनानी। डोज को थोड़ा सा बढ़ा देना है, 20 पुड़िया बना देनी है। यानी स्वस्थ बच्चों को 16 दिन में एक कैप्सूल देना है, और जो अस्वस्थ हैं, किन्हीं को बार बार बुखार आ जाता है, किन्हीं को जुकाम हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको आपको क्या करना है, 20 भाग करना है एक कैप्सूल, और सुबह शाम इसी तरह से देना है। तो मैं समझ सकता हूं, कितने साथियों ने नोट कर लिया, जरा हैंड रेज करेंगे इस चीज को। संजय जी बताइए, जितने लोग हैं उनका जरा बताइए कितने लोगों ने इस चीज को नोट कर लिया है। बहुत स्लो, बहुत फास्ट करिए, इस तरह से तो हम ये पूरा बता ही नहीं पाएंगे आज। अभी 27-28 लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एक साथ बिल्कुल अलर्ट रहिए आज। धीरे धीरे लोग बढ़ते हैं, धीरे धीरे लोग, सर आप बताते जाएं, आराम से नोट कर लिया हम लोगों ने। चलिए, नोट कर लिया है, बहुत 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 धन्यवाद। और जो भी साथी अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं, तो अपनी अपलाइन से आज जरूर पूछें, या आज इसका वीडियो मैं संदीप जी से, अमित जी से कहना चाहूंगा, आज इसको रिकॉर्ड जरूर लगाइए और इसको भेजिए सभी के पास। तो थैंक यू, पहला। दूसरी बात आती है, 1 साल से 3 साल के बच्चे जो स्वस्थ हैं और बीमार हैं। 1 साल से 3 साल के जो बच्चे हैं, उनको एक कैप्सूल की, जो स्वस्थ है उनकी बात कर रहा हूं, 1 साल से 3 साल के बच्चे हैं जो स्वस्थ हैं, उनको 20 पुड़िया बनाना है। जो स्वस्थ हैं उनको 20 पुड़िया बनाना। आप शहद में दे सकते हैं, पानी में दे सकते हैं। माँ अपने दूध में, 3 साल तक का बच्चा माँ का दूध पीता ही पीता है, तो माँ के दूध में ले सकते हैं। मैंने कहा 1 साल से 3 साल का बच्चा, ध्यान रखना, तो उसको आप क्या करेंगे, 20 पुड़िया बनाएंगे जो बच्चे स्वस्थ हैं, और जो बच्चे बीमार हैं उनको 16 पुड़िया बनाएंगे। एक कैप्सूल की 16 पुड़िया। एक कैप्सूल 8 दिन में देना है, और वैसे एक कैप्सूल 10 दिन में देना है स्वस्थ लोगों, स्वस्थ बच्चों को। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और जो आप लोगों को YouTube पर ये वीडियो मिले उसको बार बार सुनना है। तो ध्यान रखना, तीसरी बात आती है 3 वर्ष से 5 वर्ष। 3 वर्ष से 5 वर्ष के जो स्वस्थ बच्चे हैं, उनको एक कैप्सूल की 16 पुड़िया बनानी है।
3 साल से 5 वर्ष के बच्चे हैं, एक कैप्सूल को 8 दिन में दीजिए। कभी भी उनको खांसी, बुखार, अन्य प्रकार की जो बीमारियां आती हैं, एक भी नहीं आ सकती है। और देखिए हम सब रिनोवियंस हैं, ये सब क्यों करना पड़ रहा है? मैं इसको नित्य में प्रयोग में लेता हूँ, लोगों को मैं बताता हूँ, उससे प्रैक्टिकल लेता हूँ। ठीक है, तो अपने परिवार के बच्चे अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें थोड़ी शर्म लगती है। ठीक है, अपने हाथ में ऐसा अमृत बूटी है, ऐसी संजीवनी बूटी है, उसको दे करके हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपने समझा, 3 साल से 5 वर्ष के बच्चे को एक कैप्सूल, जो स्वस्थ है उनको 16 पुड़िया बना के देना है, एक सुबह एक शाम 8 दिन में देना है, और जो बीमार है उनको एक कैप्सूल 10 दिन में देना है। यानी 10 दिन में नहीं, 5 दिन में देना है, उनको 10 पुड़िया बनानी है एक कैप्सूल। जो 3 साल से 5 वर्ष के बच्चे हैं, जो स्वस्थ हैं, उनको 16 पुड़िया बनानी है, 8 दिन में देना है, एक सुबह एक शाम। और जो बीमार हैं तो 10 पुड़िया बनानी है, 5 दिन में एक सुबह एक शाम देना है। नोट कर लिया होगा सभी ने। अब बात आती है 5 साल से 10 साल के बच्चों की। 5 साल से 10 साल के बच्चों की बात आती है, तो आपको क्या करना है कि अगर बच्चा स्वस्थ है 5 से 10 साल का, तो एक कैप्सूल के 4 भाग करिए, 2 दिन में खिलाइए। अगर बच्चा स्वस्थ है तो एक कैप्सूल के 4 भाग करिए और एक कैप्सूल 2 दिन में खिलाइए, एक पुड़िया सुबह एक पुड़िया शाम। और अगर बच्चा बीमार है, अब बीमारी को देखना है, बच्चे को क्या बीमारी है। कोई असाध्य बीमारी तो एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम भी हम दिलवाते हैं, और नहीं तो आधा कैप्सूल सुबह आधा कैप्सूल शाम, नॉर्मल बीमारियों के लिए, जैसे फीवर नहीं छोड़ रहा है, टाइफाइड नहीं छोड़ रहा है, ठीक है, और भी खांसी है, सांस फूलती है। ठीक है, अब जैसे 10 साल का बच्चा है, उसको कैंसर है, उसको शुगर है, तो एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम उसकी लास्ट डोज होती है। तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों ने 4 पॉइंट पूरे किए। और 5 साल से जो 10 साल का बच्चा होता है, एक कांच की बोतल लेनी है, उसमें जितना बच्चा पानी ले सकता है, 1 कप 2 कप, उसको तेज गर्म करके डालना है। कांच की बोतल को 200 बार हिलाना है और कांच के गिलास में या कप में करके उसको पिलाना है। सुबह नाश्ते में दलिया दे सकते हैं, कोई भी फल दे सकते हैं, सलाद दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। और बीमार लोगों का जो परहेज है वो मैं लास्ट में बताता हूँ। परहेज सभी के लिए सेम है, समान है। अब जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको खिलाना है, उनका परहेज बच्चा तो नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी माँ को करना है, क्योंकि 3 साल तक का बच्चा माँ का दूध पीता है, तो माँ को परहेज करना पड़ेगा। तो अब बात आती है 10 साल से 15 साल की। अब बात आती है 10 साल से 15 साल के बच्चों की। तो ध्यान रखना कि 10 साल से 15 साल का बच्चा नहीं होता है, वो समझदार होता है, बहुत समझदार होता है, पढ़ना लिखना वो सब कुछ समझदार बन जाते हैं। स्वस्थ बच्चा एक कैप्सूल पर डे अगर 15 साल तक का लेता है, स्वस्थ बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना? एक कैप्सूल। स्वस्थ बच्चा अगर एक कैप्सूल पर डे लेता है तो उसको कभी भी कोई बीमारी नहीं घेर सकती है। यानी 4 महीने में वो एक 1350 की डिब्बी को खा सकता है। आज ये सेशन पूरा का पूरा अपने जितने लोग रजिस्टर्ड हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके लिए ये सेशन मायने रखता है। वैसे तो 1800 रुपए की नहीं, 1794 की डिब्बी होती है। तो ध्यान रखना है कि
10 साल से 15 साल का बच्चा है, अगर हम अपने बच्चे को बीमार नहीं देखना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं जानता हूं सभी प्यार मोहब्बत करते हैं, ठीक है, तो एक कैप्सूल पर डे उनको नाश्ते के रूप में देना शुरू कर दें। सुबह कुछ खिला के, जिस तरह से माँ अपने बच्चे को नाश्ता बना के देती है, उसी तरह से आप एक कैप्सूल पर डे उसको देना है। और अगर बच्चा बीमार होता है तो एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम। दोनों लोगों का आधार वही है, तेज गर्म पानी करना है, कांच की बोतल में डालना है, 200 बार हिलाना है और कांच के गिलास में करके कुछ नाश्ता देने के बाद उसको दे देना है, कैसी भी बीमारी हो। तो पॉइंट ये भी हुआ। अब जो 15 साल से 20 साल के हैं या 20 साल से 30 साल के हैं, 30 साल से 50 वर्ष के हैं, 50 वर्ष से 100 वर्ष के हैं, उनके लिए समझना है बहुत गौर से। और अपन लोगों की टचिंग में ऐसे ही लोग आते हैं, डॉक्टरों के पास यही लोग ज्यादा भागते हैं, तो उनके बारे में आपको समझना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति, जितने भी स्वस्थ रहना चाहते हैं पूरी जिंदगी, घुटनों में दर्द ना हो, कमर में दर्द ना हो, आंखों की रोशनी कम ना हो, बाल हमारे झड़े नहीं, बाल हमारे काले रहे, कानों से सुनाई बराबर दे, ध्यान रखना, दांत हमारे मरते दम तक हमारा साथ दे, हार्ट, लीवर, किडनी कभी भी बीमार ना हो, डायबिटीज आपके पास झांके नहीं। आपने एक चीज देखा है, 15 साल से 20 साल के बाद ही बीमारी बनना शुरू हो जाती है ज्यादातर। तो आपको क्या करना है, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम स्वस्थ लोगों को लेना है, जो कोई अपने को बीमार नहीं मानते, जिनका पेट सही से साफ होता है, चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम पर डे इस कैप्सूल से मोहब्बत कर लें, इस कैप्सूल को खाने की आदत डालो, कभी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप स्टाम्प लाइए उस पर लिख सकता हूं, ध्यान रखना, कभी भी नहीं जाएंगे। बात करता हूं बीमार लोगों की। अब बीमार लोगों की बात करता हूं तो उसमें आपको देखना है कि 2 सुबह शाम तो डोज है ही है, 2 सुबह 2 शाम, वो तो है ही है, इसमें तो कोई दौरा नहीं है। अब जैसे बीमारी के आधार पर, जैसे किसी को 15 साल से 20 साल से बीमारी है, तो उसकी डोज को 3 सुबह 3 शाम भी किया जा सकता है, ध्यान रखना। और मेन चीज यहां पर लिखिए, वेट बहुत मायना रखता है, वेट। कोई व्यक्ति बीमार है, उसका 35 केजी वेट है, तो उसको एक कैप्सूल से स्टार्ट करें, एक कैप्सूल से। जिस किसी का 30-35 केजी वेट है, उम्र बेशक 50 की मायना नहीं रखता है, बेशक 60 की मायना नहीं रखता, लेकिन वेट उसका 30-35-40 केजी है, तो एक कैप्सूल एक सुबह एक शाम से स्टार्ट करेंगे आप, या एक कैप्सूल सुबह सुबह स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में 2 दिन 4 दिन के बाद एक सुबह एक शाम देंगे। उसको, उस पर आपको नजर रखनी है कि इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वही डोज चलने दें, अगर प्रॉब्लम नहीं आती है तो एक सुबह एक शाम आप जल्दी से जल्दी करेंगे। 30 से 35 केजी वेट वाले व्यक्ति को 2 कैप्सूल ही उसके बॉडी के लिए पर्याप्त है, ध्यान रखना। तो कोशिश की मैंने आपको, जो जवान लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, 2 सुबह 2 शाम का उनका डोज होता है। बात आती है कैंसर की, बात कैंसर की आती है, तो कैंसर पर आप विशेष ध्यान दीजिए कि इसका डोज ही है 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम से स्टार्ट करें,
2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम से स्टार्ट करें और 3 सुबह 3 शाम 3 दोपहर निरंतर चलने दें जब तक वो बिल्कुल सही रूप में आपके सामने खड़ा ना हो जाए। ध्यान रखना है, जब तक वो आपके सामने सही रूप में खड़ा ना हो जाए तब तक आपको क्या करना है कि निरंतर उसको 3 सुबह 3 दोपहर 3 शाम देते रहना है। देखिए कैंसर में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी कैंसर लोगों को दिया होगा अक्सर उनकी इच्छा जो वो ये सोचते हैं कि ये तो मेरा जब मैंने खाया तो बहुत कम था लेकिन अब बहुत बढ़ गया। आप एक बात ये बताइए, आपको पता है कि ये कैप्सूल जितनी भी गंदगी होती है उसको साफ करता है और कैंसर में जैसे कहीं पर एक छोटी सी गांठ है और वहां पर अगर गंदगी इकट्ठा हो गई, बैक्टीरिया इकट्ठा हो गया तो उसको ही ऑपरेशन करेगा, उसको फाड़ेगा और जहां तक दिखाई देगा वहां तक वो घाव को करेगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं गुरुजी क्या करें, उनको समय दीजिए, 1 महीने तक आपको ये परेशानी आएगी, 1 महीने के बाद फिर ये परेशानी नहीं आएगी और यथासत होता है। ध्यान रखना है, तो समझाना है। प्रमोद जी मैं बाद में बात करूंगा आपसे, हैंडरेज मत कीजिए, मैं करूंगा आपसे, पक्का बात करूंगा। तो ध्यान रखना है आपको कि कैंसर का डोज है 3 सुबह 3 दोपहर 3 शाम और अगर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं 1 सुबह 1 दोपहर 1 शाम से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 सुबह 2 शाम 2 दिन 4 दिन के बाद कर सकते हैं, 3 सुबह 3 शाम 3 दोपहर, जब तक ये चालू नहीं होगा तब तक कैंसर के मरीज को आप ठीक नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना। आपको पता है कंपनी कहती है यहां पर कोई, हम डॉक्टर नहीं है, हम कोई बीमारी को ठीक नहीं करते, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, यहां पर बीमारी ठीक होती है, आएगी तो नहीं बीमारी लेकिन बीमारी ठीक भी होती है और इसीलिए 3 वर्ष में तहलका मचा दिया रेनेटस नोवा, रेनेटस वेलनेस में। तो अब एक चीज और लिखिए, नोट करिए, बीपी की आजकल बहुत ज्यादा समस्या है। बीपी को थोड़ा सा मद्देनजर रखिए कि बीपी अगर हाई होता है, बीपी अगर हाई होता है तो आपको कैसे क्या करना है, इस चीज का बहुत ध्यान देना है। बीपी अगर हाई हो तो उसको आप क्या करेंगे, उसको स्टार्टिंग से 2 कैप्सूल कभी भी नहीं देंगे, कम से कम 20 दिन 1 कैप्सूल और सादा पानी से देना है। कैप को खोलिए और एक चीज का ध्यान रखना है कि कुछ लोग क्या करते हैं, सादा घोल के उन्होंने गिलास में डाला और ऐसे ही ले लिया, बिल्कुल नहीं। अगर 100% रिजल्ट चाहिए तो एक कांच की बोतल रखिए, उसमें 1 कैप्सूल खोलिए, ठंडा पानी डाल के, सादा पानी डाल के, ताजा नल का, ढक्कन को लगाइए, उसको हिलाइए। जो 12 जड़ी बूटियां हैं एक दूसरे में, जो शरीर को अंदर ऑर्गन्स को मेहनत करनी पड़ती है एक दूसरों को मिलाने की, वो पहले से ही 2 मिनट में मेहनत में काम हो जाता है। ध्यान रखना। तो क्या करना है, कांच की बोतल में 1 कैप्सूल के कैप को खोल के उसका जो मिश्रण है उसमें डालना है, बोतल में, उसका ढक्कन लगा के 200 बार हिलाना है और हिलाने के बाद उस व्यक्ति को सुबह दे देना है कुछ नाश्ता। और खासकर जितने भी लोग बीमार हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, मूंग की दाल होती है, मूंग की दाल, मूंग की दाल सुबह 1 कटोरी बनवाएं और उसको लेने के बाद आप कैप्सूल को लीजिए। कुछ लोग कैप्सूल को यूज करते हैं, उनको गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, कभी जीवन में नहीं बन सकती है अगर मूंग की दाल का सेवन करके अगर आप लेते हैं तो जिनका बीपी हाई है उनको, और 20 दिन के बाद 1 सुबह 1 शाम कराना है, लिखना है ये आपको, सभी को लिखना है। 20 दिन के बाद 1 सुबह 1 शाम कराना जिनका बीपी हाई है।
और सादा पानी से देना है। तो 20 दिन पहले एक एक दिया, 20 दिन के बाद आपने जब दिया तो 20 दिन तक एक सुबह एक शाम, यानी 40 दिन, 1 महीने 10 दिन आपको क्या करना है, एक सुबह एक शाम देना है। और 40 दिन के बाद आप उनको 2 सुबह 2 शाम दे सकते हैं और वहीं से बीपी का सत्यानाश शुरू हो जाएगा। बीपी कभी भी अप नहीं हो सकता, 80 120 ही रहेगा। ध्यान रखना। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी सही करने के लिए 2 सुबह 2 शाम स्टार्टिंग से कर देते हैं, और उसका बीपी अगर 180 होता है या 160 होता है, वो 200 क्रॉस होता है और वो आपके माथे पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं करेंगे। जिनका बीपी लो होता है, बीपी लो में लिखिए, जिनका बीपी लो होता है वो लोग क्या करेंगे, 2 सुबह 2 शाम पहले दिन से स्टार्ट कराइए जिनका बीपी लो होता है, और तेज गर्म बोतल पानी में डालिए, तेज गर्म बोतल। यहां पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि खौलता हुआ पानी अगर बोतल में डालेंगे तो बोतल फट जाएगी। खौलते हुए पानी को 2 मिनट 3 मिनट के लिए आप जमीन पर उतार दीजिए और उसके बाद आप बोतल में डालिए, कभी भी बोतल फट नहीं सकती। तो आपको तेज गर्म पानी क्या करना है, बोतल में डालना है, उसी में 2 कैप्सूल डाल के उसको हिलाइए और चाय की तरह बीपी लो वाले को पिलाइए। 3 दिन के अंदर में वो रिजल्ट आएगा, वो कहेगा कि मैं इस संसार को छोड़ने वाली थी या छोड़ने वाला था, ये संसार मुझको दोबारा ये संजीवनी बूटी ने दे दिया। हम आप गलतियां करते हैं। जब कोई ऐसा सेशन होता है, महीने 2 महीने में आता हूं, तो इस चीज पर आपको विशेष ध्यान देना है। प्रदीप जी फोन अपना हैंड डाउन कीजिए। बिल्कुल, अभी इस टाइम पर कोई भी व्यक्ति हैंड डाउन रखेगा तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि संजय जी मेरी आवाज आ रही है? यस सर कंटिन्यू करें। यस आ रही है, बहुत शानदार। ठीक है, देखिए आप लोगों को पता, अगर आप लोगों के पास आवाज नहीं आ रही है तो आप लोगों का नेटवर्क गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि अगर मेरी आवाज गड़बड़ आएगी तो संजय जी तुरंत बताएंगे हमें, ठीक है ना। तो हैंड डाउन रखिए, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। तो बीपी जिनका लो है उनको 1 कैप्सूल, वो जिनका हाई है उनको 1 कैप्सूल 20 दिन तक, और एक सुबह एक शाम 20 दिन के बाद 40 दिन तक। और जैसे ही 40 दिन होते हैं, 1 महीना 10 दिन होता है, उसको सीधा 2 सुबह 2 शाम पर ला सकते हैं, क्योंकि बॉडी अपने को वो कैप्सूल एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। तो ध्यान रखना। और जिनका बीपी लो रहता है वो 2 सुबह 2 शाम पहले दिन से स्टार्ट कराइए। तीसरे दिन वो व्यक्ति उठ के खड़ा हो जाएगा और कहेगा क्या कमाल का प्रोडक्ट मुझे दे दिया। तो बीपी का हो गया। मैं बात कर लेता हूं शुगर के लिए। जो शुगर के पेशेंट है, मैंने 2-4 लोगों को दिया, बहुत शानदार रिजल्ट आया। किसके साथ में? शुगर वाले को आपको देखना है, अगर उसको हार्ट की प्रॉब्लम, देखिए शुगर वालों के अक्सर ऑर्गन्स कमजोर हो जाते हैं, तो जैसे हार्ट की प्रॉब्लम भी है उसको, बीपी की प्रॉब्लम भी है, तो 1 कैप्सूल से ही स्टार्ट करा। लेकिन इसके साथ में ध्यान रखना, अपना जैंत प्रो आया जो प्रोटीन पाउडर, उसको 4 ग्राम सुबह 4 ग्राम शाम जरूर दीजिए। ध्यान रखना, मुर्दे को जिंदा करने वाला ये प्रोडक्ट आपके पास आ गया है, जैंत प्रो प्रोटीन पाउडर। फ्लेवर कोई भी हो रेटस वेलनेस का, बहुत ही लाजवाब, बहुत शानदार। पेट साफ नहीं होता, उनके पेट को साफ करता है। गैस एसिडिटी वालों को बहुत बड़ा बनने ही नहीं देता। भूख अच्छी लगती है, शरीर में थकान आलसपन को दूर करता है। और ये सब, इन सब चीजों से रोगी होते हैं डायबिटिक। तो रेटस नोवा क्या करेगा, वो
पैनक्रियाज, बीटा सेल की मरम्मत करेगा और जो बीमारियां इनके अंदर घुसी पड़ी हैं उनको मजबूती देने के लिए आपका जैंथ प्रो। तो ध्यान रखना है, जैंथ प्रो की डोज है 4 ग्राम सुबह, 4 ग्राम शाम। एक अच्छा खासा 100-150 ml का गिलास, वो बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए उसके बर्तन की मैं बात करता हूं। अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो कांच के बर्तन में हिला के कर सकते हैं। सेक करने वाला एक प्लास्टिक का जग आता है, वो ले सकते हैं, उसमें हिला करके सीधा पी सकते हैं, और नहीं तो कांच के गिलास में करके पी सकते हैं। ठीक है, बहुत शानदार। डायबिटिक लोगों के लिए आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जो डायबिटिक लोग हैं, शुगर पेशेंट है, उनको डोज का विशेष ध्यान रखना है। पहले उनसे पूछिए आपको बीपी की पोजीशन क्या है, हार्ट की पोजीशन क्या है, किडनी की पोजीशन क्या है, उसी आधार से उनको डोज दीजिए। और ऐसे कुछ असाध्य रोगी हैं, वो लोग मेरे से कॉल कर सकते हैं, वो लोग मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे देना है, इसकी ये पोजीशन है। मैं सीधा पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। लगभग मैं जानता हूं सभी के पास मेरा नंबर है, या अपनी अपलाइन से पूछ के मेरा नंबर अपने पास रखिए। कभी भी ऐसी अगर समस्या आती है तो डोज के बारे में आप पूछ सकते हैं। तो डायबिटीज, अब देखिए पाइल्स की बात आती है, बगंदर की बात आती है, पाइल्स बगंदर। अब देखिए आप सबको पता है कि प्रोटीन पाउडर आप स्वस्थ में खा सकते हैं और बीमारी में तो खाना ही खाना है। किसी भी बीमारी के साथ आप इसको अपना जैंथ प्रो ले सकते हैं। अब बात आती है कि पाइल्स बगंदर, तो इसके लिए कैप्सूल तो मैं खाता ही हूं। जैसे हमारे अरविंद जी हैं, अरविंद साक्ष जी, एक एक दिन में इन्होंने देख लिया, इनको बगंदर था, 7 बार ऑपरेशन हो चुका था। इन्होंने क्या काम किया कि कैप्सूल को 8-8, 10-10 एक बार में कैप्सूल खाया। 8 कैप्सूल, 10 कैप्सूल, यानी 20-18 कैप्सूल एक दिन में। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पाइल्स में 2 सुबह 2 शाम का डोज होता है। पाइल्स में, बगंदर भी एक कैंसर का ही रूप होता है, वो भी शरीर को गलाना शुरू कर देता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 3 कैप्सूल सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम, अगर बगंदर अपनी चरम सीमा पर है तो। और सुनिए, एक चीज का विशेष ध्यान रखना आपको, जिनको बगंदर है और पाइल्स है, देखिए पेस्ट अपने दांतों के लिए बना है। ध्यान रखना, मैं साथ साथ में बताता जा रहा हूं, ये लिखते जाइए आप। पेस्ट अपने दांतों के लिए बना है, दांतों की बीमारी खत्म करने के लिए बना है, लेकिन कैंसर का जो घाव होता है उस पर भी लगाया जाता है। पाइल्स में इसको मल द्वार पर लगाना है, पेस्ट को, जो जलन चिंचनाहट होती है उसको ये तुरंत शांत करता है। बगंदर में भी इसको जहां से भी पस आता है वहां इसको उस मुख्य द्वार पर लगाना है। तो ध्यान रखना है, पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई भी मेरा साथी आज के बाद, याद रखना, आज के बाद मेरा कोई भी साथी किसी को भी ये कह के प्रोडक्ट नहीं देगा कि आप 1 महीने में ठीक हो जाएंगे, 2 महीने में ठीक हो जाएंगे, 3 महीने में ठीक हो जाएंगे, 4 महीने में ठीक हो जाएंगे। कम से कम इस प्रोडक्ट को 6 महीने की सलाह दीजिए, और 6 महीने में मुर्दे को भी आराम मिल जाएगा। ध्यान रखना, 6 महीने की सलाह दीजिए। 6 महीने की आप सलाह दीजिए कि रेनेटस नोवा 6 महीने आपको यूज करना ही करना है। और जिस व्यक्ति ने 6 महीने खा लिया वो आपके साथ काम भी करेगा, वो आपके साथ काम भी करेगा, किसी भी व्यक्ति को। तो ध्यान रखना, मैं बात करता हूं
एलोस्टिन। दांतों में पायरिया, उसको दीजिए। मसूड़े सूजते हैं, उसको दीजिए। ठंडा गर्म पानी लगता है, उसको दीजिए। दांत झड़ना शुरू हो जाते हैं, उनको दीजिए। दूसरा, घर में हर व्यक्ति को इसको रखना है, हमेशा 24 घंटे रखना है। कांतर, बिच्छू, ततैया, बर्रैया, बिहार साइड में, आजमगढ़ साइड में हडियार बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। जैसे ही खाता है और तुरंत इसको लेप कर लेना है। लेप करने के लिए थोड़ा सा पानी 1 बूंद डालिए और इसको ऐसे हाथ में करके, अगर मुंह में खाता है तो इस तरह से इसको लेप लीजिए। तुरंत आपको ये भी पता नहीं लगेगा मेरे को कहाँ खाया था, कहाँ काटा था। बीछी अगर किसी को काट लेता है तो उसको साफ करके जहां काटा है वहां लगा दीजिए, तुरंत टप बंद हो जाता है। दूसरी, कहीं भी किसी को चोट लग जाती है, अभी तक चोट लगती थी तो टिटनेस का इंजेक्शन लगाने भागते थे, लेकिन अब अगर कहीं चोट लगती है या फट जाते हैं, कट जाते हैं, तो तुरंत उस घाव में एलोस्टिन को क्या करना है, भर लेना है। तभी निकलेगा जब वो घाव को अंदर से सही करके लाएगा। सोप की बात करते हैं, जो आजकल चेहरे को खराब कर लिया है ना दुनिया भर की कॉस्मेटिक क्रीम, खासकर हमारी माताएं बहनें, नारी शक्ति के लिए मैं कहना चाहूं, आपको किसी भी कॉस्मेटिक क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। किसी भी नारियल का तेल लगाइए, नारियल का ऑयल, और नोवास्टिन से नहाइए, उस साबुन से दाग धब्बे जो भी होगा, मस्से निकल रहे होंगे, सब कुछ खत्म करने की ताकत है। अगर किसी के मस्से लटकते हैं, मस्से, तो उस मस्से पर 15 दिन पेस्ट लगाइए। 15 से 20 दिन के अंदर में वो मस्सा अपने आप टपक जाएगा, ऑटोमेटिक। घाव भी नहीं करेगा, दाग भी नहीं करेगा। तो ध्यान रखना इस चीज का। मैं थोड़ा समझ सकते हैं आप इसको, तो आपको क्या करना है, मस्से पर लगा सकते हैं। खाज खुजली कुछ भी है, इस साबुन को यूज करना है, अपने नोवास्टिन को यूज करना है, छोड़ना नहीं है। डेली लगाइए उस पर, कहीं भी है, कोई भी मस्सा है, दाग है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे लहसुन, मैंने 4-5 लोगों का जो लहसुन पैदाइशी आता है उसको पेस्ट लगवा के खत्म करा दिया है, जो दाग होता है लहसुन। तो साथियों समझना है, मैं बात कर लेता हूं परहेज की। लिख सकते हैं आप। भिंडी, भिंडी, कटहल, बैगन, उड़द की दाल, और आपके यहां आप समझते हैं जमीन के नीचे खोद के निकलती है हल्दी जैसी गांठ, जिसको हमारे यहां अरबी बोलते हैं, घुइया बोलते हैं। मट्ठा, चाय, चावल। फिर एक बार बोलता हूं, भिंडी, कटहल, अरबी, बैगन, उड़द की दाल, मट्ठा, चाय, चावल। ये 4 चीजों का, ये इतनी चीजों का अगर परहेज कर लिया जिसने भी, रेनेटस नोवा उसको जवान बना देगा। हमारे डीआर दौरे जी हैं, 80 साल की उम्र पर बोलते हैं मैं 65 पर आ गया हूं। ध्यान रखना, बूढ़ों को जवान बनाता है ये, लेकिन अगर बीमार है तो परहेज करना पड़ेगा। और जो बीमार नहीं है वो कुछ भी खाएं, उनको परहेज नहीं है। जो बीमार नहीं है वो कुछ भी खाएं, एक कैप्सूल भी अगर लेते रहेंगे तो उनका जो भी टॉक्सिन्स वो डेली खाते हैं उसको ये बाहर करता रहेगा। ध्यान रखना। और जिसको जवान होना है, जिसकी उम्र 40 साल की है, वो 30 साल का होना चाहता है,
जिसकी 50 की है वो 35 साल का होना चाहता है। तो दोबारा से अगर जवानी लानी है तो स्वस्थ में खाना शुरू कर दीजिए, जवानी वापिस आ जाएगी। तो ध्यान रखना है साथियों, मैं बात करता हूं, आपको फिल्टर का पानी नहीं पीना है। मैं थोड़ा सा इस कैप्सूल के बारे में बताता हूं कि पानी को अल्कलाइन करता है, 7 pH वैल्यू का बनाता है। अपने बॉडी में 70% पानी का जो भाग होता है उसकी ये pH वैल्यू को 7 करता है, ध्यान रखना। आरओ के पानी में कुछ भी नहीं होता है, मिनरल्स हमें चाहिए होते, मिनरल्स, हालांकि इससे मिनरल्स, कैप्सूल से मिनरल्स मिलते हैं क्योंकि इसमें सिगरू पड़ा हुआ है, मिनरल्स की पूर्ति करता है। लेकिन आपको वो तो एक्स्ट्रा मिनरल्स मिल ही जाए, लेकिन एक्स्ट्रा और मिल जाता है तो वो पानी से मिलता है। तो पानी को आरओ का नहीं पीना है, सादा पानी पीना है, ध्यान रखना। तो आपने क्या किया कि पानी की मात्रा को एक और लिखिए, एक टॉपिक बनाइए अपना, पानी सबसे ज्यादा पीना है। एक कैप्सूल बराबर 1.5 लीटर, ध्यान रखना, एक कैप्सूल बराबर 1.5 लीटर। अगर कोई भी व्यक्ति पानी पीता है, ना उसको गैस बन सकती है, ना उसका पेट गड़बड़ कर सकता है, और ना उसको ये कैप्सूल कहीं से भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो पानी की मात्रा को क्या करना है, ज्यादा पीना। अब कुछ माताएं कहती हैं हम तो पूरे दिन में 1.5 लीटर ही पी पाते हैं डॉक्टर साहब, अब क्या करें। तो मैं उनको बताता हूं कि जब प्यास लगे तभी नहीं, दिन में बोतल अपने पास रखिए, 24 घंटे पानी पीजिए, एक एक घूंट करके पीजिए, 5 से 6 लीटर पानी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज का, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे, एक बहुत अच्छी चीज आ गई। हमारी माताएं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। बालों का इनको इतना शौक होता है ना, पूरे हिंदुस्तान का कोई मतलब नहीं होता जितना मतलब इनको बालों से होता है। तो बालों के बारे में सुनिए, जिनके बाल बीच से टूटते हैं, जिनके बाल बीच से टूटते हैं, जैसे कंघी से जब निकालते हैं तो उस कंघी में बाल भरे चले आते हैं, उन बालों को अगर मजबूत करना है, सर में बालों की जमीन पर, सतह पर, अगर जिसको फ्यास बोलते हैं, पपड़ी बन जाती है, या बाल आपके झड़ते हैं, तो अपने पास हेयर क्लींजर, कॉस्टली तो जरूर है लेकिन पूरा भारत इसको यूज करना शुरू कर दिया है। तो इसके रिजल्ट में सैकड़ों जगह पूछा हूं, बहुत लाजवाब है। जब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, बाल जिनके कमजोर हैं, बीच से टूटते हैं, जड़ से उखड़ते हैं, इस हेयर क्लींजर को जरूर, जिस तरह से आप अन्य शैम्पू को यूज करते हैं, उन शैम्पू में क्या मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन इस शैम्पू में मैं जरूर बता सकता हूं। मैंगोस्टीन, मैंगोस्टीन की बात करूंगा बस। मैंगोस्टीन एक ऐसा इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ है हर प्रोडक्ट में जिसका कोई जवाब नहीं है। ये सब बताने का मौका नहीं, किसी दिन बताऊंगा। केवल मैंगोस्टीन पर 1 घंटे बात करूंगा। तो ध्यान रखना, मैंगोस्टीन पड़ा हुआ है। और हेयर क्लींजर को जो भी बालों से रोगी है, बाल लंबे चाहते हैं, घना चाहते हैं, बाल बचाना चाहते हैं, मेरे बाल टूटे नहीं, बाल को मजबूत करता है, बालों को मोटा करता है, तो हेयर क्लींजर को यूज करना शुरू कर दें। नेक्स्ट बात मैं कहता हूं, अपना हैंड वॉश। हैंड वॉश के बारे में मैंने कल ही कई साथियों से बात की और पूछा। हैंड वॉश नाम तो उसका हाथ धोने के लिए बताया। आप स्वस्थ लोग जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो इस हैंड वॉश से अगर नहाना भी शुरू कर देंगे ना,
तो ये हाथ के ये छिद्र नहीं खोलता है, ध्यान रखना। ये पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन लेने के छिद्र होते हैं, ये सारे ऑक्सीजन लेने के छिद्रों को खोल देता है। और वैसे तो अपना नोवास्टिन वो तो खोलता ही है। आप इससे मुंह भी धुल सकते हैं, फेस वॉश का भी काम करता है ये, ध्यान रखना। क्या? हैंड वॉश। तो ध्यान रखना, एक चीज में इसका थोड़ा इस्तेमाल और किया है, उस पर एक लोगों ने बहुत बड़ा रिजल्ट दिया है। जिनकी एड़ियां होती है ना, एड़ियां फट जाती है, उसमें हैंड वॉश के लोशन को चुपड़िए, और मुझे ऐसा बताया है कि 3 दिन के अंदर में वो फटी हुई एड़ियां समान हो जाती है। तो हमारी माताओं के लिए बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट आ गया, और सस्ता भी है, कोई महंगा नहीं है। रेट किसी दिन बताएंगे, आज रेट बताने का मौका नहीं, क्योंकि अभी बहुत कुछ आपको बताना है। तो ध्यान रखना है। और एक चीज की मैं बात करता हूं आपसे, आज प्रोडक्ट के बारे में आज के बाद कोई ये ना कहे कि मेरे पास, और आप सबको ये सब बताना है, सभी को अपनी टीम को समझाना है। और आज आपको पता है